सहे हैं, लाखों लोगों को अपनाया है, लाखों समस्याओं से जूझ कर के चला है, उसको समझ है कि मैंने जो सहा है इस व्यक्ति ने भी सहा होगा। तो अपने दिल के हाल से जान ले जो दूसरे के दिल का हाल। कोई युवा कुछ किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये पत्नी तो जीवन पर्यंत तक मेरी है, आज यहाँ से चली जाएंगी तो भी सीता मुझे समझेंगी, लेकिन समाज नहीं समझेगा। तो एक पत्नी को जैसे कैंसर के कारण हाथ को जो कार्यक्रम चल रहा है, जो प्रयास जन जागृति का मेरा चल रहा है, और अभी मैंने एक यात्रा निकाली है, भारत गाथा यात्रा। आपने जो प्रश्न पूछा था, और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, कार्यक्रम धर्म चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर धर्म के उन तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं, समझते हैं, जानते हैं और ज्ञान ग्रहण करते हैं जिनके बारे में शायद हमें पता नहीं होता, या कहें कि शायद पता होता है तो आधा अधूरा ज्ञान ही हमारे पास होता है। और इसी कड़ी में इस कार्यक्रम में मैं आपको मिलवाती हूँ अनेकों संतों से, महात्माओं से, जो हमारा ज्ञान वर्धन कर रहे हैं और हमें जीवन में सही राह, सही मार्ग दिखा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ उपस्थित हैं बाल व्यास मानस जी महाराज श्री। आइए उनका स्वागत करते हैं, चर्चा को शुरू करते हैं, बहुत कुछ उनसे जानना है। बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। राधे राधे, धन्यवाद, आभार। महाराज श्री, आज के इस कार्यक्रम में हम धर्म की चर्चा आपसे करने वाले हैं। मात्र 7 साल की उम्र से, 6-7 साल की उम्र से आप कथा वाचन कर रहे हैं। थोड़ा हमें आपके बारे में पता है, मैं चाहती हूँ आपका संक्षिप्त परिचय थोड़ा हमारे दर्शकों को आप दे दीजिए। राधे राधे, मैं धर्म रक्षक बाल व्यास मानस जी महाराज के नाम से लोग जानते हैं। दास संस्कृति का संवाहक और राष्ट्र धर्म के लिए निरंतर प्रयासरत है कि हमारे संस्कृति का विकास कैसे हो, हमारे संस्कार जन जन तक कैसे पहुँचें, हमारा स्वभाव, हमारी विशेषता, हमारे धर्म ग्रंथ की चर्चाएं समाज में कैसे नई चेतना, नई जागृति लेकर के आएँ, इसके लिए मैं दिन रात प्रयासरत हूँ। और ठाकुर जी कृपा करेंगे तो कभी न कभी इस दास की बात भी सुनी जाएगी। महाराष्ट्र, बिल्कुल हम सभी आपको सुनते हैं, बहुत सारे श्रोता जो आपको लगभग लगातार सुन रहे होते हैं और आपकी वाणी को अपने जीवन में आत्मसात भी कर रहे होते हैं। महाराष्ट्र, मेरा प्रश्न आपसे कुछ ऐसे प्रश्न है कि आपकी जर्नी को ही समझना चाहते हैं। मैं चाहती हूं कि आप हमें ये भी बताइए कि आपका जो आगमन है इस धर्म क्षेत्र में किस तरह से हुआ, क्योंकि 6-7 साल की उम्र में अभी बच्चे तो फ़ोन चलाते रहते हैं और जब हम छोटे हुआ करते थे हम खेलने कूदने में व्यस्त रहते थे। आपने किस तरह से सोचा कि कथा वाचन करना है? प्रारंभ तो बहुत सरल हुआ, क्योंकि जिस तरह से नादानी में लोग क्रिकेट खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, ग्रामीण जो खेल हैं उन खेलों को खेलते हैं, वैसे हमने गीता के साथ में खेलना शुरू किया, यज्ञ की आहुतियों के साथ में खेलना शुरू किया। खेल खेल में ही मैंने बहुत कुछ सीखा है धर्म ग्रंथों के साथ में। सीखना मेरे लिए कोई बड़ा कठिन चीज़ नहीं रहा। समाज के सामने उसको पहुंचाने में कठिनाई आई, और कठिनाई ऐसे आती है कि वो एक शेर है कि लिखते हुए जिसको मैंने बहुत रोया, लोग पढ़ कर के उसको बहुत हंसे हैं। तो पहुंचाने के लिए आज भी मैं प्रयासरत हूँ, जन जन तक पहुंचा रहा हूँ। और न जाने कैसे किस मोड़ से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, क्योंकि चंचल स्वभाव का मैं कई गुरुकुलों को बदला, कई जगहों को बदला, और बदलते बदलते खुद ही बदल गया, खुद पता नहीं चला। और आज मुझे कथावाचक लोग कहते हैं, तो ये ठाकुर जी की कृपा है और कुछ और नहीं। बिल्कुल, उनका ही आशीर्वाद, उनका ही आप पर बहुत, मैं कहूँगी कि स्पेशल दृष्टि थी आप पर कि उनको आपको इस क्षेत्र में लाना था, सो वो ले आए। महाराष्ट्री, कथाओं का वाचन आप करते हैं, कथाओं का महत्व क्या है, क्यों हमें सुननी चाहिए कथा? शास्त्रकार कहते हैं, कम भ्रसम केन रसेन स्थिति यासा कथा, कपूर्वक उत्थाय हृदय इच्छा अभिलाषा प्रकटी करोति कथा। यानी संसार के विषय वासना से मन को हटा करके आपके इस कोमल चित्त में किसी भी प्रकार से भगवान को जानने की इच्छा प्रकट कर दे, वो कथा है। कथा का मतलब तो यह है कि भगवान को जानने की इच्छा जो प्रकट कर दे, वो कथा है। अब कथा कहीं से प्रकट होकर के नहीं आई। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान प्रकट हो जाते हैं,
और भी कोई चीज़ प्रकट हो जाता है, तो मैंने इस जीवन में अनुभव किया है कि न भगवान प्रकट होते हैं न कथा प्रकट होती है। प्रकट क्या होता है? हमारे दुख, हमारे तकलीफ, हमारी भावना। जब हमारी भावना प्रकट होती है तो लगता है कि हमारे सामने भगवान खड़े हैं। जब हमारे दुख प्रकट होते हैं और उन दुखों में भगवान जब दिखलाई पड़ जाते हैं भावना के साथ में, तब वो व्यथा कथा बन जाती है। जर्रे जर्रे से वाकिफ तू हकीकत नहीं है से कि अजब एक बात है भगवान तेरे देने में, तुझे देते नहीं देखा लेकिन झोली भरी देखी। तो जब झोली भर जाती है और कोई दिखाई नहीं देता है तो वो कथा, वो व्यथा कथा के रूप में परिणित हो जाती है और वो संसार में दूसरे के शिक्षा के लिए प्रकट होती है कि आप इनको देख लीजिए कि इन्होंने ऐसा भगवान को करुण पुकार लगाया, इन्होंने इस तरह भगवान को बुलाया तो भगवान आ गए। जैसे गज ने भगवान को बुलाया, भगवान दौड़े चले आए। सबरी ने इंतज़ार किया, भगवान चले आए। विदुर जी आस लगा करके बैठे थे, विदुर जी के घर पे भगवान चले आए। वैसे ही हमारी व्यथा जब भगवान से जुड़ करके परिणित होती है, नई ऊर्जा हमारे हृदय में जागृत करती है, तो वो कथा कहलाती है। बहुत सुंदर महाराज जी आपने बताया, कथा का वर्णन आपने इतना सरल शब्दों में हमें समझा दिया। मुझे लगता है कि अब लोगों को क्लियर होगा कि कथाओं का श्रवण क्यों ज़रूरी है। महाराज जी, ये कथाओं का महत्व हमने जाना, कथाओं का श्रवण क्यों ज़रूरी है ये भी जाना। महाराज जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ, जब कथाओं की बात आती है तो लोग इसको भक्ति से जोड़ने लग जाते हैं। कहते हैं कि कथा भी एक ज़रिया है भक्ति करने का, एक माध्यम है भक्ति करने का, प्रभु चरणों में जुड़ने का। असल में अगर हम समझें कि भक्ति क्या है तो वो क्या होगी? आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कथा को लोग भक्ति से जोड़ने का जरिया मानते हैं। और मेरे जैसा कोई अगर वक्ता मिला होता तो उनको ये समझ में आया होता कि जीवन को समझने का जरिया कथा है, मात्र भक्ति से जोड़ने का नहीं, जीवन को समझने का जरिया कथा है। हम अब जब जीवन को समझने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आकर के हमारे ऊपर हमला बोलती हैं। बहुत सारा घर का प्रेशर, संसार का प्रेशर, दुनियादारी, इधर उधर की चीज़ें, इन सब दबावों में हम न अपने आप में रह पाते हैं, न किसी संत के पास जा पाते हैं, न हमारे ऊपर दुख हावी होता है, न सुख हावी होता है। मनुष्य की स्थिति विक्षिप्त हो जाती है, नींद भी नहीं आती, खाना पीना सोना भी नहीं। ऐसे स्थिति में विक्षिप्त सा मनुष्य जब मालूम पड़ता है तो उस विक्षिप्ता अवस्था में जब कोई संत, जब कोई महापुरुष आकर के बताता है कि आप इन सरल माध्यमों से आप अपने आप को समझने का प्रयास करो, तब समझ में आता है कि ये कथा तो भक्ति कम समझा रही थी, जिंदगी ज़्यादा समझा रही थी, जीवन जीने का रहस्य ज़्यादा समझा रही थी, अपने आप को ज़्यादा समझा रही थी। तो अपने आप को समझना है। अगर हम ये मात्र सुन लें कि कृष्ण ने ऐसे कहा अर्जुन से, ये मात्र समझ लें कि इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, ये मात्र समझ लें कि इतना बड़ा रामायण हो गया, तो हमको फिर कथा का महत्व समझ में नहीं आएगा। कथा का महत्व समझना है तो ये एक एक दृष्टिकोण, एक एक शब्द, एक एक अर्थ हमारे जीवन में किस तरह से घटित हो रहा है, सिर्फ ये जानना आवश्यक है। जैसे एक दृष्टांत से मैं आपको जोड़ता हूँ, और बहुत अटपटा आपको लगेगा लेकिन मैं बहुत नए तरीके से आपको बता रहा हूँ कि असंभवस्य हे मृगस्य जन्म थापि राम लुलुभे मृगायः। सब लोगों का जेन्युइन प्रश्न होता है कि राम को मालूम था कि सोने का हिरन जो है जन्म लेना असंभव है, फिर भी राम उस सोने के मृग के पीछे भागे। तो क्यों भागे? प्रयोजन ये रहा कि क्यों भागे। प्रश्न तो यही रहा कि राम जानते थे, फिर क्यों भागे? क्योंकि वो भगवान थे, उनको नहीं भागना चाहिए, वो सारी चीज़ों का जानकार थे। फिर भी उस चीज़ की अंतः गहराई तक यदि कोई जाए कि राम इतने सात्विक हैं और राम रिश्तों को निभाने में इतने अच्छे पति हैं, ये यदि कोई पत्नी जान जाए कि उसका पति उसके लिए क्या कर रहा है, तो कभी भी वो अपने पति पर दबाव नहीं डालेगी। कभी भी कोई बच्ची अपने पिता पर किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं डालेगी। कभी भी कोई बालक अपने पिता से झगड़ा नहीं करेगा,
क्योंकि राम का दृष्टिकोण उस मृग के पीछे भागने का नहीं था। राम जानते थे कि सोने का मृग जन्म नहीं ले सकती है, फिर भी राम इसलिए उस मृग के पीछे भागे हैं क्योंकि पत्नी ने कहा है, पत्नी ने जीवन में कुछ चीज पहली बार मांगा है, और यदि इस चीज को मैं ला करके नहीं दे सका तो मैं पति कैसा। तो एक एक चीज हमारे जीवन में घटित हो रही है। तवे की एक रोटी की शिकायत होती है तवे से कि जब भी मैं तुम्हें गले लगाती हूँ, जब भी मैं तुम्हें गले लगाती हूँ तुम मुझे जला देते हो, अब मैं क्या करूं। तो तवे ने कहा कि शायद तुम अपना जलना देख सकती हो, लेकिन जिस तरह मैं जल रहा हूं मुझे थोड़ा यदि तुम देख लेती, तुम तो मेरे देह की तपन से जल रही हो, लेकिन जिस तपन से मैं जल रहा हूं उस तपन में तुम जलोगी तो राख हो जाओगे। तो कथा हम लोगों को एक तवा का काम करती है कि संसार के उस तपन को रोक करके, उस आंच से लड़ करके हमको सुलभता से सेकती है, अपने गले से लगा करके सेकती है, परिपक्व बनाती है और खाने लायक बनाती है। ये कथा का रहस्य है, और ये कथा जीवन में भक्ति की परंपरा नहीं, ये कथा जीवन की परंपरा है। कथा मात्र भक्ति नहीं सिखाती है, कथा जीवन जीने की शैली सिखाती है। ये मेरा मानना है, और मैं इतना ही समझता हूँ, इस कथा ने मुझे भी यही सिखाया है कि एक एक चीज़ का रहस्य है, इस रहस्य से हम जुड़े। महाराज श्री इतने अच्छे, इतने सरल एग्जाम्पल से आपने समझा दिया कि कथाओं का हमारे लिए क्या महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और हम ये भी समझ चुके हैं कि कथा भक्ति का मार्ग जिनके लिए जो समझते हैं वो हैं, लेकिन असल में जीवन जीने का तरीका हमें सिखलाती है। महाराज श्री अभी आपने श्री राम की बात कही, मैं इससे एक शब्द को जोड़ना चाहूँगी। एक बहुत ज़्यादा प्रचलन में जो चीज़ चल रही है वो मैं आपसे समझना चाहूँगी। बहुत सारे जो फेमिनिस्ट हैं वो लोग ये बोलते हैं कि राम किस तरह के पति थे, उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। तो इसको आप किस तरह से हमें समझाएंगे? क्या सच में श्री राम ने उनका त्याग किया था? बहुत सारे जो चर्चाएं चलती हैं जी। इन चर्चाओं के विषय में यदि हम जुड़ने का प्रयास करेंगे तो चर्चा बहुत छोटी है, बहुत सामान्य है। इसको बस गलत फहमी में डाल करके लोगों को उलझाने का काम किया गया है। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे कि यदि इस हाथ में कैंसर हो जाए, डॉक्टर बोले कि इस हाथ को काट दीजिए, इस हाथ को यदि आप काटते हैं तो आपका पूरा शरीर सुरक्षित रहेगा, तो आपको हाथ को काट देना उचित रहेगा कि शरीर के साथ में इसको लेकर के बने रहना उचित होगा? हाथ को काट देना। तो राम इतने अच्छे पति हैं कि अपने पत्नी के लिए, जैसे अभी मैंने बताया कि एक सोने के मृग के पीछे भाग गए, तो राम इतने अच्छे जब राजा बने तो राम ने क्या किया कि समाज को आगे लिया, पूरे संसार को एक बनाया, और एक बना करके जब संसार ने उनके पत्नी के अगेंस्ट कुछ किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये पत्नी तो जीवन पर्यंत तक मेरी है, आज यहाँ से चली जाएंगी तो भी सीता मुझे समझेंगी, लेकिन समाज नहीं समझेगा। तो एक पत्नी को जैसे कैंसर के कारण हाथ को काट देना उचित है, वैसे ही एक पत्नी का त्याग कर देना उचित है। तो राम ने एक समाज को सुरक्षित बनाने के लिए, मर्यादित बनाने के लिए, ढंग से रखने के लिए एक पत्नी को यदि छोड़ भी दिया तो क्या गलत किया? यदि डॉक्टर गलत नहीं है तो राम गलत नहीं है, यदि डॉक्टर गलत है तो राम गलत है। समाज को एक सीख देनी थी, यही उद्देश्य था। हाँ। और माता सीता भी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझती थी, उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार करके वो चली गई थी, अपने पति का सहयोग वो एक तरह से कर रही थी। महाराज श्री, इसके साथ मेरा जो प्रश्न है वो अगला मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम देखते भी हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पूजा करते आ रहे हैं, बहुत समय से पूजा कर रहे हैं, छोटी सी उम्र से पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो दुख है जीवन में उनके ख़त्म ही नहीं होता। कभी कोई चुनौती आ जाती है, कभी कोई चुनौती आ जाती है, तो लोग कहते हैं कि ऐसे भी क्या भक्ति करना, जब भक्ति करके परेशान ही होना है तो बिना भक्ति करके आप आराम से रहिए। तो ऐसा क्यों होता है महाराज श्री? कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन कीर्तन न होई। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है, तो फिर विपत्ति संपत्ति है क्या? कहा विपदा नारायणा विस्मृति। विपत्ति वो क्षण है जिस क्षण आपने नारायण को भुला दिया। संपत्ति क्या है?
संपन्ना नारायणा स्मृति। जिस क्षण आपने भगवान को स्मरण कर लिया, जिस क्षण आपने भगवान को याद कर लिया, वो क्षण आपके लिए संपत्ति है। तो आप तो हर क्षण पैसा पैसा है माया के पीछे पड़े हो, तो आप पैसे के पीछे भाग करके भगवान को ढूंढना चाहते हो, तो भगवान मिले कहाँ से? आपने तो जो मूल तथ्य है, जबकि जो परंपरा है, नाम स्मरण की जो एक श्रृंखला है, आपके जीवन का जो आधार है, उस आधार को तो आपने छोड़ दिया। यदि मछली जल को छोड़ दे तो उसका जीवन कैसा? उसका जीवन तो नरक हो जाएगा। तो हम मनुष्यों के जीवन का आधार क्या है? भगवान को याद करना, भगवान को स्मरण करना। भगवान जब कहते हैं, शास्त्रों में आता है और हम लोग सुनते भी हैं कि गर्भ में जब माँ के रहते हैं तो बहुत कष्ट होता है, और उस कष्ट में हम भगवान से प्रॉमिस करते हैं कि भगवान आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं संसार में आऊँगा, इस गर्भ से बाहर आऊँगा तो सिर्फ आपको ही याद करूँगा, आप ही मेरे जीवन के आधार होंगे। और फिर संसार में आकर के कहता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, मेरा घर है, मेरा संसार है। भगवान उसमें कहीं नहीं होते हैं। व्यक्ति घर बहुत लंबा चौड़ा बनवाता है लेकिन मंदिर छोटा सा, हाँ? तो आपने जीवन का आधार तो बहुत छोटा दे दिया, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको आपने छोटे में रख दिया। दिन रात आप पैसे के चक्कर में भाग रहे हो, 1 मिनट भगवान के लिए समय नहीं है आपके पीछे, और कहते हो कि मैं भगवान का बहुत भजन करता हूँ, बहुत कीर्तन करता हूँ। मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूँ, पूछता हूँ आप पूजन करते हैं? तो कहते हैं हाँ महाराज जी पूजन करता हूँ। कैसे? नहाते समय गंगा जमुना सरस्वती को याद कर लेता हूँ, और कुछ लोग तो नहाते नहाते हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, और कुछ लोग टॉवेल एक हाथ से लपेट रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ कर रहे हैं तो मैं माता च पिता तुम्हें बंधु का पीछे से देख रहे हैं कि भैया तैयार कर दो, ड्यूटी जाना है, फिर आगे का मंत्र पढ़ रहे हैं। पूजा की पद्धति, स्मरण की पद्धति इतनी बुरी हो गई है कि लोग जिसका जैसा मन वैसा कर रहा है, सब बेकार हो गया है। न हम ढंग से पूजा कर रहे हैं, न ढंग से भगवान को याद कर रहे हैं। दूसरों के क्या कहें? व्यास मंच पर मैं बैठता हूँ, व्यास मंच पर बैठ करके ढंग से कथा कहने की हिम्मत हम में भी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत में 18,000 श्लोक हैं। मजाल नहीं है कि आयोजक ने कह दिया कि 3 घंटे में आपको कथा समाप्त करनी है, तो हम लोग 4 घंटा कथा कह लें, क्योंकि 3 घंटे का आपका फेमिनिज्म ही है, 3 घंटे का आपका टाइमिंग फिक्स है। 3 घंटे और 3 घंटे में कथा क्या कहेंगे आप? उसमें भी नेताजी आ गए, उसमें भी आयोजक हैं, उनका सत्कार, उसमें भी बहुत सारे यजमान के परिवार हैं, उसमें भी 10 दिन रहे तो आपके बहुत करीबी हो गए, उनका सत्कार। कथा आपने कहाँ कहा? तो गलती किसकी है? हमारी गलती है, बताने वाले की गलती है, समझाने वाले की गलती है। हालांकि मैं प्रयास करता हूं, दोष नहीं दूंगा, लेकिन मैं प्रयास करता हूं, और मेरी पूरी कथा की हिस्ट्री को यदि कोई उठा करके देख ले तो 6 घंटा कथाओं का सत्र है। 6 घंटा से अधिक मैं कथा कहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये कथा अनवरत कथा है और जैसे को तैसा मिल ही जाता है। समस्या इस बात की है, जैसा हमारे पूर्वजों ने कहा है, जैसे को मिले तैसा। जैसा श्रोता भागवत में भी है, वैसे वक्ता मिले हैं, और जैसे वक्ता हैं आज के संसार में, वैसे श्रोता ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। सुखदेव जी भगवान को गर्भ में दर्शन कर लिए थे, तो परीक्षित वैसे ही श्रोता मिला, उन्होंने भी भगवान को गर्भ में दर्शन कर रखा है। विदुर जी अनन्य भक्त हैं, तो मैत्रेय मुनि कथा सुना रहे हैं, वो भी अनन्य भक्त हैं। जिसने भी कथा सुना वो जैसे के तैसा में ही सुना। आज हम जैसे वक्ता और संसार जैसा श्रोता, तो जैसे को तैसा मिल गया है। न कथा का रहस्य समझ में आ रहा है, न जीवन का रहस्य समझ में आ रहा है। अब ठाकुर जी जाने, हम लोगों के ऊपर कृपा करें, इतना ही प्रार्थना करते हैं।
महाराष्ट्री, अभी आपने एक बात कही कि जैसे इंसान होते हैं, जैसे श्रोता होते हैं, वैसे ही कथा व्यास होते हैं, और उससे पहले आपने संतों की बात की। तो मैं संतों के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। ऐसे ही एक विचार आया था मन में कि अगर हम बात करें हमारे देश के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, जिन्होंने जान दे दी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, जिन्होंने पूरा ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा दी कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो हो वो आज़ाद हो, तो क्या वो संतों की श्रेणी में नहीं आती? मेरे दृष्टि में सबसे बड़े संत वही हैं। जितने संत गुजर गए, जितने संतों को हम पढ़ रहे हैं किताबों में, पुराणों में, उनको तो शायद लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन अब इन संतों को लड़ते हुए शायद हमारी इस पीढ़ी को भी लोग देखे होंगे। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, इस समय में भी शायद उस समय को देखने वाले लोग जीवित होंगे, और उन्होंने ऐसे महात्माओं को देखा कि हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, हंसते हंसते उन्होंने देश की कुर्बानियाँ, देश के लिए समर्पित हो गए। तो आज मेरे लिए, मेरे जैसे युवा के लिए वो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हों, चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो। ऐसे लोग मेरे लिए, मेरे हृदय के अनन्य गहराई से जुड़े हुए हैं। और आज व्यास जी को यदि मैं अपना आदर्श बनाता हूँ तो व्यास जी की आदर्शता मुझे कम समझ में आएगी। मैं भागवत महापुराण का वक्ता हूँ और ये बात मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं व्यास जी को अपना आदर्श मानता हूँ तो व्यास जी मुझे कम समझ में आएंगे। सुखदेव जी को अपना आदर्श मानता हूँ तो सुखदेव जी मुझे कम समझ में आएंगे। अन्य किसी ग्रंथकार को, अन्य किसी बड़े संत को यदि अपना मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ, तो वो मुझे कम समझ में आएंगे। लेकिन यदि मैं भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हूँ तो वो दिल भर करके समझ में आएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद मुझे दिल भर करके समझ में आएंगे, राजगुरु मुझे समझ करके आएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल की बातें मुझे समझ में आएंगी। क्योंकि इस देश को उसकी आवश्यकता है, महाराणा प्रताप की विचारधारा से जुड़ने की आवश्यकता है, वीर शिवाजी की विचारधारा से जोड़ने की आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा थैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा श्रेष्ठ है। तो जब हम आज के परंपरा से जुड़ रहे हैं तो आज के लोगों से जुड़े। अब अपना हम आदर्श किसी एक्टर को मान लें, किसी नायक को मान लें, तो वो अपने जीवन में क्या कर रहा है बस उसकी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि वो जीवंत है। हमारे एक्टर, हमारे नायक, हमारे देश की अहमियता, हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की परंपरा यदि माने तो यहीं से प्रारंभ हुई। हालांकि प्राचीन है, सब कुछ हमारा रखा रखाया है, लेकिन उसको जीवंत उदाहरण इन लोगों ने दिया है। तो मेरे लिए बड़े आदरणीय हैं, और संतों से भी यदि कोई श्रेष्ठ उपाधि होगी मेरे दृष्टि में तो मैं सर्वस्व सर रख करके माथे पर प्रणाम करूंगा कि यदि ऐसी उपाधि देना तो उस उपाधि के चरण रज चूमने का एक सौभाग्य मुझे दे देना। कि जो कहता है माँ से, माँ दुल्हन आएगी, मेरी भी तो दुल्हन का इंतजार करती है, तो मेरी भी दुल्हन आएगी, और साधारण दुल्हन नहीं आएगी, कफन ओढ़ करके आज़ादी की दुल्हन आएगी। तो मेरे लिए इनको डिफाइन कर पाना, इनको बता पाना, इनको समझा पाना बहुत कठिन है। और यदि इस देश का युवा जुड़ना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, भक्ति उसको कठिन लगती है, डिप्रेशन का शिकार है, एग्जाइटी है, नौकरी के तलाश में है, बेरोजगार है, फांसी लगाने के तख्ते पर है, तो एक बार चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ ले, भगत सिंह को पढ़ ले, राजगुरु को पढ़ ले, राम प्रसाद बिस्मिल के पंक्तियों को उठा करके पढ़ ले, या अनन्य देश के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उन स्वतंत्रता सेनानियों को पढ़ ले, उनको समझ ले, उनको एक बार किसी से सुन ले जा करके बैठ करके, तो मुझे नहीं लगता कि उसको वो लगेगा कि रोजगार है, बेरोजगार है वो, उसको नहीं लगेगा कि वो किसी डिप्रेशन का शिकार है, उसको नहीं लगेगा कि वो किसी तरह की कोई समस्या में है। वो तो हर क्षण आनंद कहेगा, हर क्षण उसको आनंद की अभिव्यक्ति जागृत होगी, कहेगा भगवान जितना दिया वो उतना कम नहीं है, ये तो आपका रहम है कि इतना आपने मुझे दे दिया है। महाराज जी, बहुत सुंदर आपने बात कह दी कि उनको बहुत ज़्यादा सम्मान हमें देना चाहिए। अगर संतों से भी कोई बड़ी उपाधि हम दे सके तो बिल्कुल दे सकते हैं उनको, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने हमारे लिए ही कहेंगे निछावर कर दिया।
महाराज श्री, एक प्रश्न मेरे मन में, मैं कहूँगी कि जिज्ञासा एक मेरे मन में आ रही थी कि जब हम बात करते हैं एक जीवन को अच्छी दिशा देने की, हम चाहते हैं कि एक अच्छे गुरु हमें मिल जाएं, लेकिन आज के समय में एक अच्छे गुरु ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। अच्छे गुरु की परिभाषा क्या है? किस तरह से एक अच्छे सच्चे गुरु को पहचानें? काली घनी रात के अंदर लाख चंद्रमाओं से बढ़कर के केवल एक छोटा सा दिया है जो आपको राह दिखाए। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु। अंधकार भरा है, लाख चंद्रमाएं आकाश मंडल में, लाख तारा भ्रमण कर रही हैं, लेकिन आप जमीन पर चल रहे हैं तो जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपने हाथ में छोटा सा दिया लिया हुआ है, उस दिए के सहारे आप जो है चल रहे हैं। तो ऐसे लाख चंद्रमाएं बेकार हैं, ऐसे करोड़ों तारा बेकार हैं जो आकाश में भंवर की तरह फिर रहे हैं, और उस भंवर के तरीके में फिरते हुए भी हमें कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। और वो धन्य है छोटा सा जुगनू, छोटा सा दिया, जिसके माध्यम से हम चल पा रहे हैं। आज का दुर्भाग्य है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे भौकाली गुरु मिले। बनारसी भाषा में कहें तो भौकाली गुरु मिले, जिनका बहुत बड़ा रुतबा हो, जिनके आगे पीछे बहुत गाड़ियां हों, जिनके पीछे 10-20 शिष्य घूम रहे हों, ऐसे गुरु मिले। तो ऐसे गुरु तो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे गुरु का चरण छूने का अवसर कहाँ मिलेगा? ऐसे गुरु तुम्हारे पीठ पर हाथ रख करके ये कैसे कह पाएंगे कि शिष्य ये गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मार्ग दिखाने के लिए नहीं मिलेंगे। तो यदि अच्छा गुरु ढूंढना है तो अच्छे गुरु की तलाश आपकी बेकार हो जाएगी जब आप ये चाहना प्रारंभ कर देंगे कि गुरु हमारे भौकाली हों, बहुत पैसे वाले हों, बहुत संपत्ति वाले हों, बहुत शिष्यों वाले हों। ऐसे में यदि आप ढूंढना चाहेंगे तो आप अच्छा गुरु बिल्कुल नहीं तलाश सकते हैं। एक बहुत अच्छे संत हैं वृंदावन में, टिकारी कुटी में बहुत प्रचलित हैं, और हम सबके बड़े आदरणीय ऐसे तपस्वी अब शायद दर्शन कर पाना हम लोगों का सौभाग्य है कि उनका दर्शन कर रहे हैं। स्वामी परमानंद जी महाराज, उनका नाम सुनते ही हृदय में एक अलग सी भक्ति जागृत होती है। लेकिन हर कोई चाहे कि उनसे अगर हम जाकर के दीक्षा ले लें तो ये असंभव है। हर कोई चाहे कि उनके चरण चूम लें तो असंभव है। हर कोई चाहे कि उनके पास जाकर के बैठ जाएं तो ये असंभव है। और ऐसा प्रयास करना भी हमारे लिए व्यर्थ की बात है। दूर से हम उनकी श्रेष्ठता, उनके तपस्या, उनकी साधना पर नमन कर सकते हैं, लेकिन चाह करके भी उनको गुरु नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो अब उनकी व्यापकता हमारे गुरु और शिष्य में भेद प्रकट करेगी। हमारे मन में जो इस शरीर को, तामसी शरीर को आवश्यकता है, चित्त जल पावक गगन समीरा पंचरत्न रचित अति अधम शरीरा, इस अधमी शरीर को जो आवश्यकता है कि भाई ये पंचरत्न से रचित अति अधम शरीर है, इसमें संस्कार की आवश्यकता है। बिनु सतसंग विवेक न हो, या राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, इसमें सत्संग की आवश्यकता है। वो सत्संगति, वो पीठ पर हाथ रखना, वो सर पर हाथ रखना, वो अच्छा मार्ग बताना, एक सामान्य आपसे जुड़ा जो गुरु है वही कर सकता है। तो बड़े व्यापकता में गुरु ढूंढना बंद करें। अपने आप जिसको सुलभता से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सन्निकटता से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा गुरु यदि ढूंढना प्रारंभ करते हैं तो आपको अच्छा गुरु मिलेगा और अच्छा आपका जीवन चलना प्रारंभ हो जाएगा। महाराज जी, बहुत अच्छा आपने समझा दिया कि भौकाली गुरु हमें नहीं ढूंढना है। सरल शब्दों में, बड़े आसान शब्दों में हमें गुरु ऐसे ढूंढने हैं जिनसे हम अपनी बात कर सकें, बैठ करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें।
महाराज श्री, अगला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारे युवा बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनके काफ़ी सारे प्रश्न रहते हैं, तो जब भी हम ये कार्यक्रम करते हैं तो हमारा ये मोटिवेशन होता है, उनसे ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि उनके सवालों के जवाब भी हमको आपसे लेने होते हैं। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जो युवा हैं वो किस तरह से धर्म से जुड़ पाएँ, क्योंकि बहुत सारे जो युवा हैं वो जुड़ना चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आता, मार्ग नहीं मिलता। और अगर बात करें कि ग्रंथों को पढ़ने की, तो ग्रंथ भी बहुत सारे हैं महाराज श्री। श्रीमद् भागवत गीता जी को पढ़ें, अष्टावक्र गीता जी को पढ़ें, रामायण जी को पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, बड़ी विडंबना है। मैं आपके इस प्रश्न से एक तथ्य जोड़ना चाहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो उनके मन में भी ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न थे या रहे होंगे। मैं अपनी विचारधारा से जोड़ रहा हूँ कि इस ग्रंथ को मैं लिख रहा हूँ, इसको लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, इसको लोग समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ठेठ देहाती भाषा में लिखा। ठेठ देहाती भाषा रामचरितमानस की भाषा है। तो इस ग्रंथ को लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर विचार किया उन्होंने कि लोग पढ़ें न पढ़ें, समझें न समझें, क्या मतलब। मुझे तो लिखने का मन कर रहा है तो मैं लिख रहा हूँ। और किसके लिए लिख रहा हूँ? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः अपने सुख के लिए, दूसरे के सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए व्यक्ति जब प्रारंभ करता है कुछ, तब उसको समझ में आने लगता है कि मुझे करना क्या है। तीर को पीर की क्या पता। तीर मारने वाला तो तीर मार दिया, जिसको पीर लगी वो जाने उसका दर्द, को जाने पीर पराई। वो तो तीर मारने वाला तो मार दिया, अब जिसको दर्द हो रहा है उसका पीर उसको पता है। तो स्वयं के सुख की अभिव्यक्ति जब व्यक्ति खोजना प्रारंभ करता है तब उसको दूसरे के दर्द का आभास होता है, दूसरे के पीड़ा का आभास होता है। और जब दूसरे की पीड़ा का आभास नहीं होगा तब हमें अपना सुख दृष्टिगोचर नहीं होगा। ऐसे ही नहीं लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। एक शेर है, मैं आपको एक शेर जोड़ना चाहता हूँ कि जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। ऐसे ही नहीं मिलती हैं मंजिलें किसी को, ऐसे ही नहीं मिलती हैं मंजिलें किसी को। मंजिलों के लिए हजारों ठोकरों को खाया होगा, मंजिलों के लिए हजारों ठोकरों को खाया होगा। तो हजारों ठोकरें खाने के बाद ने उसने मंजिल को पाया है। जिसने हजारों ठोकर खाया है, करोड़ों दुख सहे हैं, लाखों लोगों को अपनाया है, लाखों समस्याओं से जूझ कर के चला है, उसको समझ है कि मैंने जो सहा है इस व्यक्ति ने भी सहा होगा। तो अपने दिल के हाल से जान ले जो दूसरे के दिल का हाल। वो युवा भटक नहीं सकता है, वो युवा कहीं गलत मार्ग पर नहीं जा सकता है। और उसके लिए चाहे रामायण उठा करके पढ़ ले, चाहे गीता उठा करके पढ़ ले, चाहे शिव पुराण उठा के पढ़ ले, और ये सब पढ़ने से मौका न मिले तो किसी संत के पास में जा करके बैठ जाए और सठ सुधर ही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। वहीं से उसको समझ में आ जाएगा कि पढ़ना क्या है, करना क्या है, जाना कहाँ है, रहना कहाँ है, सब समझ में आ जाएगा। कोई डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं। बहुत धन्यवाद महाराज श्री। महाराज श्री, इसी के साथ हम अब बढ़ रहे हैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने सेवा प्रकल्पों से थोड़ा सा अवगत करा दीजिए। मैं 2014 से अनाथ बच्चों के क्षेत्र में जो पाप, जो दुराचार लोग बच्चों को जन्म देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद उनका एक निर्दोषी जीव जिसका कोई दोष नहीं होता, अभी संसार में आया भी नहीं है, अपने जीवन का प्रारंभ भी नहीं किया, ऐसे बच्चों को लोगों ने फेंक दिया जिनको, उनको हमने बचाने का प्रयास किया। हमें भी बचाओ, इसको मैंने नाम दिया
और जगह जगह भारतवर्ष के टेलीविज़न पत्रकारों के माध्यम से मैंने सूचना को पहुंचाया, लोगों तक जोड़ने का प्रयास किया। और भगवान बांके बिहारी लाल सरकार की कृपा से मैंने अच्छी अच्छी मशीनों को मंगा करके उन बच्चों को सुरक्षित जीवन देने का प्रयास किया। आज मैं 21 परिवारों को उनका बालक दे चुका हूँ। ये भगवान की बड़ी कृपा है। और अब इस क्षेत्र में बहुत सारे सरकारी कानूनी प्रक्रिया होने के कारण, बहुत सारे नए एक्टिविटी आ जाने के कारण हम लोगों को अत्यंत कठिनाई हो रही है। तो अब इस क्षेत्र में हम लोग सामान्यतः प्रयास के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और अभी मेरी विचारधारा है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में एक दिव्य धाम गौशाला का निर्माण कर रहा हूँ, जिसमें सड़कों पर इधर उधर जो गायें पड़ी हैं, लाचार हैं, पैर टूटा हुआ है, खून से लथपथ हैं, एक्सीडेंटल हैं, उनके लिए पूर्ण मेडिकल चिकित्सा के साथ में उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था के लिए दिव्य धाम गौशाला का निर्माण कर रहा हूँ। ठाकुर जी की कृपा होगी, आप सबका सहयोग होगा तो जल्द ही ये गौशाला भी निर्माण हो जाएगी। और जो कार्यक्रम चल रहा है, जो प्रयास जन जागृति का मेरा चल रहा है, और अभी मैंने एक यात्रा निकाली है, भारत गाथा यात्रा। आपने जो प्रश्न पूछा था कि क्या ये देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, क्या वो संत की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो इसके लिए एक मैंने यात्रा निकाली है, जिस यात्रा का नाम मैंने दिया है भारत गाथा। यानी इस देश की अपनी एक गाथा है, और इस देश के आज़ादी के लिए जो लड़ गए, मर गए, हंस करके, मुस्कुरा करके, मजबूरी में कहे, सहर्ष अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, उन स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण में 50 कार्यक्रम पूरे देश भर में, उनके जन्म स्थान पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर, सारे कथाओं को छोड़ करके मैं उनके जन्मस्थली पर जा करके उनकी महिमा का गान करूंगा, उनकी महिमा का बखान करूंगा। प्रयास है, और देश के जनता का सहयोग मिलेगा, अच्छे धार्मिक संगठनों का सहयोग मिलेगा, आप सभी का सहयोग मिलेगा, तो किसी न किसी माध्यम से आप सब तक भी पहुंचाया जाएगा। महाराज जी, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत प्रकल्प हैं आपके। मैं अपने दर्शकों को बता देती हूं कि महाराज जी के जो प्रकल्प हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको टीवी स्क्रीन्स पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जितना आपसे हो पा रहा है, जितना आप सक्षम हैं, उसके हिसाब से सहयोग महाराज जी कर सकते हैं ना? बिल्कुल जी, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप सहयोग कीजिए, पुण्यों में अपने वृद्धि कीजिए, और किसी के काम तो ज़रूर हम आ ही सकते हैं। थोड़ा सा ये प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। इसी के साथ महाराज जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े इस कार्यक्रम में, आपने बहुत कीमती समय निकाला, बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दर्शकों, इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। धर्म से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आज आपको और भी सुनने को मिली होंगी। सरलीकरण उन चीज़ों का आपके लिए हुआ होगा। उम्मीद करती हूँ कि इन सब चीज़ों को आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और एक अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।